हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉड। सबसे पहले हम मॉड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे मॉड हम ग्रुप डाटा में कैसे निकालते हैं, मॉड को हम अनग्रुप डाटा में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉड क्या होता है। और मॉड का टॉपिक करने से पहले आप सब लोगों को कॉन्टीन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा कौन सा होता है और डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है। क्योंकि जब हम ग्रुप डाटा मॉड फॉर ग्रुप डाटा करेंगे तब हमारे लिए दो चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। ठीक है, कॉन्टीन्यूस डाटा, ठीक है, और डिस्क्रीट डाटा, इसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस डाटा में एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास हाइट हो गई, वेट हो गया, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा में आता है। और डिस्क्रीट डाटा में जैसे हम कोई मेजरिंग कर लें, ठीक है, मीटर में, ठीक है, तो जो मेजरिंग जितनी भी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, या 1 डज़न ऑफ बनानास, ठीक है, 1 दर्जन केले, ये सारी हमारे पास उसमें आ जाती हैं, डिस्क्रीट में आ जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ। मॉड मॉड कहते किसे हैं? ठीक है, एक डाटा के अंदर मॉड होती क्या चीज़ है और उसको हम पढ़ते हैं। Mod is the most frequent value of the given data। कि ऐसी वैल्यू जो फ्रीक्वेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा दफ़ा आई हो किसी डाटा के अंदर। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ अ डाटा या द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ अ डाटा, जो वैल्यू डाटा में ज़्यादा बार रिपीट हुई होगी उसको हम मॉड कहते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, जब हम मॉड फॉर अनग्रुप डाटा करेंगे तो इधर से हमें तीनों डेफिनेशंस का ही पता चल जाएगा कि मॉड की तीनों टाइप्स का ही पता चल जाएगा कि मॉड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमारे पास। जी, अनग्रुप डाटा के लिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है आपके पास। ठीक है, वो बस आपने देख के बताना है कि हमारे पास इस चीज़ का, या हमारे पास गिवन डाटा है, इसका मॉड क्या है, देख के बताना आपने। इसे एक 3 एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, एग्जांपल्स करने से ही हमें मॉड की टाइप्स का ही पता चल जाएगा। ठीक है, हमें एक पता चल जाएगा कि किसका मॉड एग्जिस्ट करता है, किसका मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो सबसे पहली एग्जांपल आप लोगों को स्टूडेंट्स नज़र आ रही है वो है 4535। 4535 स्टूडेंट्स, इसमें ये रहा 4535। इसमें देखें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है? 5। ये 5 और ये 5, क्योंकि 4 और 3 हमारे पास एक एक बार है और 5 हमारे पास 2 बार है। तो हमारे पास इस जो डाटा, ये वाला डाटा में जो गिवन है, इस डाटा का मॉड क्या हुआ? इस डाटा का मॉड मेरे पास 5 है, इज इक्वल टू 5। उसी तरह स्टूडेंट्स अगली एग्जांपल देखेंगे, ये 45453। क्या एग्जांपल है? 45453। इस डाटा का मॉड क्या होगा? अब मॉड देखें ना, पिछले एग्जांपल मेरे पास एक मॉड था, अब मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, टू फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ आ गई। मेरे पास 4 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका मॉड मेरे पास 4 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 भी आपको स्टूडेंट समझ आ गई। 1 में मेरे पास एक मॉड था, 2 में मेरे पास 2 मॉड थे। और जो थर्ड एग्जांपल है वो ज़रा ध्यान से देखिए, वो क्या है? 543 इसमें 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये आपको आ सकता है। ठीक है, मॉड के लिए बच्चों एक बात याद रखनी है, आपके पास एक मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होनी चाहिए। वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। इसके अलावा भी आपके पास 1 या 2 एक्स्ट्रा वैल्यू होनी चाहिए जो डाटा में रिपीट ना हो रही हो। समझ आ गई बच्चों? अगर मैं इसी एग्जांपल के आगे मैं 1 2 या 3 एक और लिख देता, ठीक है, तो इसमें फिर मेरा मॉड 3 आ जाना था। ठीक है, अगर मैं यही डाटा ऐसे करके लिखता, मैं इधर लिखता 5 4 3 5 4 3 और एक और मैं 3 लिख दे रहा या 4 लिख देता, तो इसमें मेरा मॉड क्या आना था? इसमें मेरा मॉड 3 आना था। जो भी वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा बार डाटा में आती है वो आपका मॉड होता है। इसका मॉड मेरे पास क्या बना था? मॉड इक्वल टू 4।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मॉड मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ये बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स। बस आपको कन्फ्यूज़न जब हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे तब जाके होगी। उसमें ग्रुप डाटा में हमारे पास आगे से इसकी टाइप्स आ जाती हैं मॉड की, ठीक है, डाटा की, कि कॉन्टिन्यूस डाटा है या डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है। बस उधर जाके आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। अगर आपने मेरा वो लेक्चर अच्छी तरह से समझा होगा जिसमें मैंने कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा के बारे में बताया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं कॉन्टिन्यूस डाटा भी बता दूंगा, आपको डिस्क्रीट डाटा का भी बता दूंगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो जब टॉपिक करेंगे तभी बता दूंगा क्लास इंटरवल्स कैसे बनाने हैं। किसी डाटा में अगर हमें क्लास इंटरवल्स नहीं बनाए हुए, हमें ऐसे ही डाटा दे दिया हुआ है, तो हमने अगर उसके क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे तो हम कैसे उसका क्लास इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। और क्लास बाउंड्री हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस एग्जाम्पल के बाद आते हैं हमारे पास मॉड की डेफिनेशंस पे कि मॉड की क्या क्या डेफिनेशन है। मॉड की हमारे पास यूनिमॉड, ठीक है, बाई मॉड और मल्टी मॉड। यूनिमॉड जैसे कि नाम से ही बता रहा है, यूनिमॉड आर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग वन मॉड वैल्यू और वन फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि जिसका एक मॉड हो, जिसके आंसर हमारे पास सिर्फ एक आए, ठीक है, मॉड की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1 आए, या एक है डिजिट हो जो सबसे ज़्यादा बार आपका रिपीट हुआ है। इसकी एग्जांपल मेरे पास एक ये रही, ठीक है, 4 5 3 5, इसमें ज़्यादा बार कौन सी है, 5 आई है, तो इसका मॉड मेरे पास 1 है। ये किसकी एग्जांपल है, यूनी मॉड की, कि इसके में हमारे पास एक मॉड है। उसके बाद एक ये वाली एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, इसमें भी मेरे पास क्या मॉड है, इसके में मेरा मॉड 4 है, एक मॉड है मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय अब आगे बाय मॉड में सेम डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन बाय मॉड में हमारे पास कितने मॉड आएंगे, कितनी फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ आएंगी, हमारे पास 2 फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ आएंगे। इसमें बाय मॉड में हमारे पास 2 फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ आएंगी। जो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, चलो मैं इनको नाम देता हूँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और ये जो मैंने कर दी इसको एग्जाम्पल 4 में कह देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने एग्जाम्पल 2 की, इसमें मेरे पास डाटा था 4 5 4 5 3, इसमें मेरे पास 4 भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू थी और 5 भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू थी। तो इस डाटा का मेरे पास मॉड क्या है, 4 एंड 5। ये मेरे पास किसकी एग्जाम्पल होगी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बाई मॉड की एग्जाम्पल होगी। उसके बाद मल्टी मॉड, जिसमें एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा मॉड्स हों, ठीक है। अभी तो मैंने मल्टी मॉड की कोई एग्जाम्पल नहीं दी। अगर उसकी एग्जांपल देखनी है स्टूडेंट्स तो एग्जांपल देख लेते हैं। इसको एग्जांपल नंबर 5 कह देता हूँ मैं, ठीक है, E5। इसकी एग्जांपल देते हैं मार्कर चेंज करके। एग्जांपल देता हूँ 1 2 4 2 5 4 1 और 3 भी देता हूँ। अब इस डाटा में देखें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। एक मेरे पास 1 रिपीट हो रहा है, तो मॉड में मेरे पास 1 भी आएगा। एक मेरे पास 2 भी रिपीट हो रहा है, तो मॉड में मेरे पास 2 भी आएगा। एक मेरे पास 4 रिपीट हो रहा है, तो मॉड में मेरे पास 4 भी आएगा। ये मेरे पास मल्टी मॉड की एग्जांपल आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 से ज़्यादा मॉड है तो मेरे पास मल्टी मॉड आ गई हैं। 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ हैं तो मेरे पास मल्टी मॉड आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक आपको इतना समझाया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही है कि बहुत इजी है इस, ठीक है। इसको ज़रा मुश्किल नहीं समझ, जैसे बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ आप इसको वैसे ही बेसिक समझते रहें, ठीक है। इसमें जो चेंजेस होंगे वो देखते रहेंगे हम साथ साथ, यही होता है इसमें, और कोई मुश्किल नहीं है, कोई हवाई बातें नहीं है, ठीक है, सिंपल से होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप डाटा के लिए मॉड कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जब ग्रुप डाटा करना है आपको ग्रुप डाटा में 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी ग्रुप डाटा के अंदर, कि क्या आपका डाटा कॉन्टीन्यूस डाटा है, क्या आपका डाटा डिस्क्रीट है, ठीक है। अब हमें कॉन्टीन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा का कैसे पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसे टेबल बना के दिया हुआ है तो आप ये देखें, टेबल्स में जो नाम दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है, इंटरवल दिए हुए, क्लास इंटरवल आपको गिवन है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा है,
ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा। जब आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो इसका मतलब है कि मेरे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको क्लास इंटरवल नहीं गिवन, ऐसे आपको रॉ डाटा दे दिया जाता है 1 1 2 2 ऐसे समथिंग करके, तो आपको फ्रीक्वेंसी साथ दे दी जाती हैं उनकी, तो फिर स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलेगा ये क्या ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है या डिस्क्रीट डाटा है। उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था। ये कॉन्टिन्यूस डाटा भी बताया था और डिस्क्रीट डाटा भी बताया था। और अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं, जैसे 1 दर्जन केले, ठीक है, 1 दर्जन अंडे, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है और डिस्क्रीट डाटा में आ जाते हैं। और कॉन्टिन्यूस में जो हम मेजर कर सकते हैं, जैसे जो पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए, ठीक है, 1.25 1.5, ठीक है, ऐसे हमारे पास हाइट आ जाती है। इसमें हमारे पास वेट आ जाता है किलोग्राम, आधा किलो, ठीक है, 1.5 किलो, ठीक है, 2.25 किलोग्राम, पाव शाव है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ये डाटा देख के ही पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये आया मेरे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है या ये मेरे पास डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर उसने डाटा के ऊपर कुछ चीज़ मेंशन नहीं की, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं मैं ये मेंशन किया, नंबर ऑफ़ एग्स इन डजन नहीं मैं मेंशन नहीं किया, हाइट ऑफ पीपल्स नहीं मेंशन किया, ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, हाल ही आपको रॉ डाटा दे दिया हुआ है, तो आपका वो कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस डाटा का पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल बनाने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को क्लास इंटरवल नहीं बनाना था, तो उस पर मैं आपको एक लेज़र सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल भी आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, क्लास इंटरवल हमने कैसे बनाना है, आई थिंक सो मैं पहले किसी लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ क्लास इंटरवल हमने कैसे फाइंड करना है, कितनी हमने क्लासेस रखनी है। ठीक है, तो मैं आप उसको फिर से रिपीट कर दूंगा स्टूडेंट्स आपके लिए। लेकिन आज हम मॉड पे करते हैं, हमें मॉड का पता होना चाहिए, तो दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, मॉड की तरफ। ठीक है, ये रहा मॉड। और अब आते हैं ग्रुप डाटा में मॉड का फॉर्मूला। हाँ, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस हमने क्यों पता करना है कि हमारे पास डिस्क्रीट का डाटा है या कॉन्टिन्यूस डाटा है। अगर तो डाटा हमारे पास डिस्क्रीट है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाटा हमारे पास डिस्क्रीट है तो हमने उसमें कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना। अगर मेरे पास कोई डाटा डिस्क्रीट में है तो मैंने उस पर कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना। डिस्क्रीट डाटा के साथ भी आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, उसमें से जो भी डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपके डाटा का मॉड होगा। ठीक है, जैसे इस तरह आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, इस तरह आपको एक एक कोई वैल्यू गिवन होती है, ऐसे ही होती है ना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही हम उसको कॉलम्स में लिखते हैं ना। तो लेट्स सपोज इधर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 17, तो उसके एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ठीक है, वो मेरे पास 11.2 है, तो मेरे पास मॉड क्या हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। उसके लिए भी हमें कोई लगाने की फार्मूला ज़रूरत नहीं है। किसके लिए, जब हमारे पास ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट डाटा हो। ठीक है, ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट डाटा हो। अब स्टूडेंट्स अगर डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है या इंटरवल आपको गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर स्टूडेंट्स हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मूला है हमारे पास LB प्लस FM माइनस F1। क्या फार्मूला है, LB प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास L क्या है, FM क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, ये स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास LB क्या है, ठीक है, लोअर बाउंड्री है, क्या है, क्लास बाउंड्री है, FM मेरे पास क्या है। स्टूडेंट्स आपने जोन सा भी जिस भी डाटा के क्रॉस सबसे हायर फ्रिक्वेंसी होगी, सबसे पहले तो ये सब कुछ करने से पहले हमने इसकी क्लास